हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम DSSB की प्रिपरेशन के लिए मैथ्स के चैप्टर फ्रैक्शन के विषय में अध्ययन करेंगे, अर्थात भिन्न के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता होगा। दोस्तों, लेट्स सपोज हमारे पास एक केक है। अब अगर इस केक के हम 4 इक्वल पार्ट्स कर दें, 4 बराबर टुकड़ों में यदि इस केक को काट दिया जाए, तो हर टुकड़ा इस केक का कहलाएगा इसका फ्रैक्शन, अर्थात इस केक का एक हिस्सा। राइट? तो ये देखिए आप, जैसे यदि मैं बात करता हूँ कि इस केक का ये टुकड़ा मैंने उठा के खा लिया, तो बच्चों मैंने इस केक का कितना फ्रैक्शन खाया? तो आप बोलोगे सर हमने 4 इक्वल टुकड़े इसके किए थे, 4 इक्वल पीस किए थे और आपने एक पीस खा लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 4 में से एक टुकड़ा खा लिया। ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन खाया मैंने इस केक का? 1/4 मीन्स 1/4 पोर्शन मैंने इस केक का खा लिया। राइट? इसी तरह अगर मैंने एक टुकड़ा और तोड़ा और वो मैंने किसी और को दे दिया, तो अब ये बताओ अब इस केक में से कितने टुकड़े बच गए, मीन्स कितने टुकड़े खाए गए और कितने टुकड़े बच गए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? हम बताएंगे कि कितने टुकड़े खाए गए, मीन्स 4 में से 2 टुकड़े खा लिए गए, तो 2/4 पोर्शन इस केक का खा लिया गया। राइट? तो दोस्तों यही होता है फ्रैक्शन, हिस्सा, कि एक पूरी यूनिट में से उस छोटे से इक्वल टुकड़े जो हमने डिवाइड किए थे अलग अलग हिस्सों में, हो सकते हैं कि वो टुकड़े 6 हों 8 हों, लेकिन हर टुकड़ा जो भी इक्वल पार्ट हमने किया किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हर टुकड़ा उसका फ्रैक्शन कहलाता है, उस यूनिट का, उस ऑब्जेक्ट का। राइट? तो आपको ये कंसेप्ट ईजिली समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, कोई भी नंबर किसी फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया 1/4, और इसको कहा जाएगा 1/4 पोर्शन या 1/4 फ्रैक्शन। तो दोस्तों इस फ्रैक्शन में जो अपर पार्ट होता है इसको कहा जाता है न्यूमरेटर, और जो लोअर पार्ट होता है उसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज़ न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट इज़ डिनोमिनेटर। राइट? आगे चलते हैं। इसमें देखिए आप, पहला पॉइंट आपको बताया हुआ है, अ फ्रैक्शन इज़ यूनिटी व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल। मीन्स अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो उस फ्रैक्शन को यूनिटी कहा जाएगा। जैसे 5/5 यदि मैं लिख दूं, मीन्स इसका न्यूमरेटर भी 5 है, डिनोमिनेटर भी 5 है, तो ऐसे में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो आंसर क्या आया? आंसर आया 1। सो दिस फ्रैक्शन इज यूनिटी व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल। राइट? तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट नोट पे। अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0 व्हेन इट्स न्यूमरेटर अलोन इज 0। दोस्तों जब भी किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 0 है तो उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, 2, 0.3, 0.4, कुछ भी डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, 2, 3, 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर न्यूमरेटर 0 है तो आंसर हमेशा 0 होगा, फ्रैक्शन हमेशा 0 कहा जाएगा। राइट? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। अ फ्रैक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रेशनल नंबर। जो भी आपके फ्रैक्शंस होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। आपको रेशनल नंबर पता होंगे दोस्तों, जैसे कोई भी नंबर लिखा जाता है 3/4, 2/5, 1/5, ये सभी नंबर फ्रैक्शन तो हैं, लेकिन साथ में इनको रेशनल नंबर भी कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ नॉट अल्टर्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। और ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसमें कहा गया है अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, लाइक 2/5 हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में अगर एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें, राइट,
इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को यदि मैं 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फ्रैक्शन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, फ्रैक्शन एज इट इज़ वही रहेगा जैसे 2/5, क्योंकि अगर मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर में मेरे पास 10 आएगा और 5 और 5 को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करता हूं तो मेरे पास 25 आएगा। और जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, इसको थोड़ी लोअर फॉर्म में इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, 5 2 जा 10 अपॉन में क्या आएगा, 5 5 जा 25, तो भी आपके पास 2/5 फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगा। तो दोस्तों किसी भी फ्रैक्शन में यदि हम एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें सेम नंबर से तो उस फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शन एज इट इज़ रहता है, उसको कोई अल्टर नहीं कर सकता, राइट। इसी तरह दोस्तों पांचवा पॉइंट देखते हैं हम, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन हैव नो कॉमन फैक्टर इट्स फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट टर्म। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उनका कोई कॉमन फ्रैक्शन ना हो तो वो फ्रैक्शन सबसे लोअर या लोएस्ट टर्म उसको कहा जा सकता है। जैसे यदि एक फ्रैक्शन हमने लिखा है 15/20, राइट, 15/20, लेकिन 15/20 में एक चीज़ देख सकते हैं कि 15 और 20 दोनों किसी ना किसी टेबल में आते हैं। जैसे 5 के टेबल में दोनों आते हैं तो 5 से डिवाइड कर दें यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो क्या होगा, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। सो ये 3/4 जो ये फ्रैक्शन हमें मिला 3/4, अब इसको और लोअर टर्म में नहीं तोड़ा जा सकता, वो मैं आपको बताऊंगा जब आपके साथ मैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात करूंगा, राइट। तो 3/4 इज़ द लोएस्ट टर्म और इससे ज़्यादा लोअर टर्म में हम इसको और ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको अभी क्लियर कर दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब 6 पॉइंट पर चलते हैं। 6 पॉइंट में क्या कहा गया है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर लार्ज नंबर or if their common factors cannot be guessed easily, we may find their HCF. After dividing the term by their HCF, the fraction is reduced to its lower term. देखिए कई बार दोस्तों हमारे पास बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं, ऐसे में हमें ये नहीं पता होता कि ये इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों का हमें HCF निकालना चाहिए, राइट। और HCF निकालने के बाद जब हमें पता चलेगा उसका HCF क्या आया, तो जैसे ये HCF आया इसका, राइट, तो HCF आने के बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें उन दोनों नंबर को उसके HCF से डिवाइड कर देना है। तो उसके बाद जो लोअर टर्म मिलेगी वो सबसे लोएस्ट टर्म मानी जाएगी, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन इजी है, ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ नहीं है समझने का, ठीक है। इसी तरह 7 पॉइंट, एन इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन विद एनी डिनोमिनेटर वी वांट। For example, if we want to express 23 as a fraction whose denominator is 17, so the process will be as follow. इसको हम कैसे लिखा देंगे बच्चों कि 23 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 17 हो। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, इसके न्यूमरेटर को भी हमने 17 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, जब 23 और 17 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 391 और अपॉन में क्या है 17। तो हमने 23 को दोस्तों हमने कन्वर्ट कर दिया एक फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर हमें कहा गया कि 17 होना चाहिए। तो इस केस में हमने क्या किया, बहुत इजी था कि 23 नंबर को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जिसका डिनोमिनेटर 17 हो, तो डिनोमिनेटर में हमने 17 से तो डिवाइड करना है लेकिन साथ में मल्टीप्लाई भी 17 से करना है ताकि उस नंबर को अल्टर ना किया जा सके। और ऐसे में जब हमने इसको फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना चाहा तो न्यूमरेटर को हमने इस 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 391 और डिनोमिनेटर में तो 17 था ही, तो फ्रैक्शन हमें मिल गया 391 अपॉन में 17, ठीक है। और हमने किसको कन्वर्ट किया, 23 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया इजीली जब हमें कहा गया कि डिनोमिनेटर 17 होना चाहिए, राइट। तो वही चीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी कि किसी भी फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो फ्रैक्शन अल्टर नहीं होता, फ्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं आता, राइट। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे आपको दिया हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ बात की थी। दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रैक्शन
इन विच वन हुज न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। जब भी किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर मतलब जो अपर पार्ट होता है वो छोटा हो उसके डिनोमिनेटर से, तब हम कहेंगे कि वो फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं 3/4, 17/19, 21/42। तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ पर न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, राइट। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्तों इसका बिल्कुल उल्टा होता है, मींस जब न्यूमरेटर बड़ा हो, जैसे 17/12। यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड 12/7, थर्ड 18/5। इन सभी में दोस्तों ये देखो कि न्यूमरेटर सब में हर केसेस में बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ऐसे में इन फ्रैक्शंस को कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोस्तों आज की क्लास हम आज यहीं समाप्त करते हैं और बाकी का बचा हुआ पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो उस एग्ज़ाम में आप ज़रूर सफलता प्राप्त करोगे, ये वादा है मेरा। लेकिन कंडीशन एक है, कंडीशन सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि जो भी आपको मैं अपनी क्लासेस में समझाऊं उसकी आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा क्लास में वो सब का सब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा और वो सब निचोड़ होगा जो कि DSSB एग्ज़ाम्स में हमेशा आता है, राइट। और उन्हीं के बेसिस पे आप जो भी क्वेश्चंस आपके सामने एग्ज़ाम में आएंगे आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओगे, ये वादा है मेरा। सो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।